गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं? किए आपने कल वाली वीडियो में क्वेश्चंस? बहुत मज़ा आया होगा आपको। ये कल से हम आगे चल रहे हैं बच्चों। यहाँ पर कल वाली वीडियो में हमने यहाँ पर साइन कोस टेन कोट सेक और कोसेक की वैल्यूज़ हमने यहाँ पर फाइंड करना सीख लिया था। हम थीटा के अकॉर्डिंग वैल्यू लेना सीख गए थे। ये कल वाला लेक्चर ही था अपने पास। एक बार और मैं रिकैप कर देता हूँ इसका। कल हमने क्या सीखा है यहाँ पर, ए बी सी ये है अपने पास। यहाँ पर थीटा अगर सी पर आता है, थीटा अगर यहाँ पर ए पर आता है तो उसके अकॉर्डिंग आपको लिखना था। मैंने एक ट्रिक बताई थी आपको कल, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये नई ट्रिक आपको मैंने कल बताई थी। ये है साइन का, ठीक है, ये कोस वाली वैल्यूज़ है अपने पास, और ये किसकी है बच्चों? टेन की। अगर हम रेसिप्रोकल करते हैं तो कोट सेक एंड कोसेक हो जाएगा अपने पास। ठीक है, आज कुछ नए क्वेश्चंस हम यहाँ पर लेने वाले हैं, इसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं वीडियोज़ को। ठीक है, कल हमने जो पार्ट पढ़ा उससे आज आगे का हम पढ़ेंगे। नया टॉपिक हम ले रहे हैं यहाँ पर, तो देखिएगा किस तरह से क्वेश्चन है। ट्रिक्स यही काम करेगी, यही ट्रिक्स काम करेगी आपके पास जो हमने यूज करी है। कल हमने यहाँ पर ए बेस पर और सी बेस पर हमने यहाँ पर साइन कोस टेन की वैल्यूज़ निकाली थी। ठीक है, ये क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछा जाता है, जहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम ए पर थीटा लें कि सी पर थीटा लें। पर जहाँ लिखा आता है साइन ए लिखा हुआ है बच्चों, तो ए पर थीटा लेना है। साइन सी लिखा हुआ है तो सी पर यहाँ पर थीटा लेना है अपने को। तो दोनों में से हम किसी पर भी थीटा लेकर सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, हम आगे का देखिए, अब ओनली थीटा ही लेंगे हम आज। देखिएगा इस क्वेश्चन में किस तरह से क्वेश्चन आता है। इफ साइन थीटा इक्वल टू 5/13 देन फाइंड 2 cos थीटा प्लस 3 tan थीटा। फाइंड द वैल्यू 2 cos थीटा प्लस 3 tan थीटा। हम इसकी वैल्यू यहाँ पर फाइंड करेंगे। तो किस तरीके से हैं देखिएगा, आप इसको सोल्व करने जा रहा हूँ। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसके आने के चांसेस हर साल 100% रहते हैं। बोर्ड के लिए तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये, इसको छोड़ना ही नहीं है, आपको पूरा ही करना है। ठीक है, तो किस तरह से क्वेश्चन पूरा करना है देखिएगा आप। ये कभी मिस्टेक करेगा ही नहीं, एक बार आप सीख गए तो फिर हमेशा के लिए पक्का हो गया आपका ये। तो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ साइन थीटा इक्वल टू 5/13। देखिए साइन में क्या ट्रिक थी अपने पास, ट्रिक याद है आपको? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो यहाँ पर साइन में था P/H, तो ये P है और ये H। बस यहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम रेशियो से कोई चीज़ हटाते हैं, 2:3 है, हम रेशियो से जब भी कोई चीज़ हटाते हैं तो K का यूज करके हटाते हैं हम। इतना सा ध्यान आपको रखना है, लाइफ टाइम याद रखना है। जब भी हम रेशियो से कोई चीज़ को हटाते हैं, नंबर्स को हम डिफरेंट तरीके से लिखना चाह रहे हैं तो हम K यूज करके लिख सकते हैं ईजी वे में। K इज ए कॉन्स्टेंट, K कॉन्स्टेंट है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया P, यहाँ पर है अपने पास 5K और H है यहाँ पर 13K। क्लियर है बच्चों? पाइथागोरस थ्योरम ही यूज करना है आपको, इसके अलावा और कोई थ्योरम यूज नहीं होगी यहाँ पर। तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या आएगा, 13K का स्क्वायर इक्वल टू P यानी कि 5K का स्क्वायर प्लस B स्क्वायर 169K स्क्वायर। K के लिए आप बेफिक्र रहिए, K आपको कहीं परेशान नहीं करेगा। K तो K का स्क्वायर करते हुए जैसे आप सिंपल करते थे वैसे ही करना। यह आ जाएगा 25K प्लस B स्क्वायर। हमने इसका ट्रांसपोज कर दिया है, 169K स्क्वायर 25K स्क्वायर इक्वल टू B स्क्वायर। क्या हो जाएगा यहाँ पर 144K स्क्वायर। रूट लगाएंगे इसके तो ये B आ जाएगा अपने पास। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ गई है B इक्वल टू 12K। देखो ये B आपके पास निकल गया है, P अपने पास गिवन है, H गिवन है अपने पास। तीनों साइड जब आ जाए अपने पास तो हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं।
क्वेश्चन में क्या पूछा है बच्चों, यहाँ पर कोस थीटा पूछा गया है। तो कोस थीटा क्या होगा अपने पास यहाँ पर b/h, तो ये b/h यहाँ पर अपने को सोल्व करना है। तो b क्या है, देखिए आप, b क्या है 12k और h क्या है 13k। k से k कैंसिल कर दीजिए, 12/13 आपका आ गया। ऐसे ही tan थीटा है, tan क्या है अपने पास p/b। p क्या है बच्चों यहाँ पर देखो गिवन है 5k और b क्या है यहाँ पर अपने पास 12k। k से k कैंसिल हो गया बच्चों, 5/12। ये 5/12 अपने पास tan थीटा की वैल्यू मिल गई, cos थीटा की वैल्यू 12/13। अब क्वेश्चन क्या है, अब आते हैं अपन, पूछा क्या है आपसे, फाइंड ये करना है 2 cos थीटा प्लस 3 tan थीटा, 2 cos थीटा प्लस 3 tan थीटा। तो 2 cos की क्या वैल्यू है बच्चों यहाँ पर अपने पास, cos की वैल्यू आई है अपने पास 12/13, ये 12/13 प्लस 3 इंटू tan थीटा की वैल्यू क्या आई है बच्चों 5/12। क्लियर है, यह आ जाएगा अपने पास 24/13 प्लस 15/12। क्लियर है, हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे और अपना आंसर यहाँ पर क्लियर हो गया। आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बच्चों इसमें। अब देखिए मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ, क्वेश्चन इसी तरीके से पूछा जाता है बोर्ड में, हर साल एक क्वेश्चन कंफर्म आएगा 100%। ठीक है, साइन थीटा इक्वल टू 5/13। देखो यहाँ पर साइन की जगह कोस टेन कुछ भी वैल्यूज़ के लिए दे सकता है। कई बार इस क्वेश्चन को देखो मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, इसको लिखने का मेथड चेंज कर देता है। इस 13 को इधर ट्रांसपोज कर देगा, 13 साइन थीटा इक्वल टू 5, इस फॉर्म में भी आपको क्वेश्चन दे सकता है। यहाँ पर 13 साइन थीटा इक्वल टू 5 इस फॉर्म में भी दे सकता है। 13 को ट्रांसपोज करेंगे आप, अपोन में लाएंगे, 5/13 हो जाएगा, तो वही क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा 3 tan थीटा, इसकी वैल्यू यहाँ पर, अब इसकी वैल्यू फ्रैक्शन में भी पूछ सकता है, अलग अलग भी पूछ सकता है। यहाँ पर वैल्यू पूछने के इसके कई मेथड है यहाँ पर, ठीक है ना। तो इससे बिल्कुल नहीं डरना है, आपको केवल क्या करना है, इसमें क्या यूज हो रहा है, कौन सा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन यूज हो रहा है। तो सबसे पहले आप उनकी वैल्यूज़ को निकालिए, वैल्यूज़ निकलने के बाद आप उसमें क्वेश्चन में पुट कर दीजिए। क्वेश्चन में पुट करके आपको एलसीएम लेना है, आंसर आपका क्लियर हो जाता है यहाँ पर। तो चलते हैं एक क्वेश्चन और करते हैं यहाँ पर, बहुत मज़ा आ रहा होगा आपको। थ्री बाई 4 tan थीटा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा अपॉन 5 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा। इसकी वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये आपके, और कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप देखिएगा बोर्ड में आता है। हम कैसे सोल्व करेंगे, गिवन है tan थीटा इक्वल टू 3/4। अब tan क्या होता है, देखो ट्रिक अपनी वही है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ट्रिक में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो यह आ गया p/b, तो p यहाँ पर है अपने पास 3k और b है यहाँ पर 4k। ठीक है, h अपने को यहाँ पर बच्चों चाहिए, तो h के लिए हमने यहाँ पर वैल्यू पुट किए, यह आ गया स्क्वायर प्लस 4k का स्क्वायर, तो कितना हो गया यहाँ पर 9k स्क्वायर 16k स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बच्चों 25k स्क्वायर। इस पे रूट लगा दिया अपने यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा अपने पास 5k। ये h की वैल्यू हमें मिल गई, p की वैल्यू अपने पास है और b की वैल्यू यहाँ पर अपने पास। तीनों साइड जब निकल जाए तब आप क्वेश्चन को एक बार और देखना है आपको,
यहाँ पर साइन और कोस थीटा की वैल्यू आपको पहले फाइंड करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। तो देखिए आप साइन थीटा क्या होता है अपने पास, साइन थीटा होता है बच्चों p/h। तो p क्या गिवन है, ये गिवन है 3k, h हमने फाइंड किया है यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 3k/5k। कैसे k कैंसिल हो गया बच्चों, 3/5। कोस थीटा क्या है यहाँ पर अपने पास, कोस थीटा अपने को मिलेगा b/h। तो b क्या है अपने पास, b भी गिवन है 4k और h क्या है बच्चों 5k। तो कैसे k कैंसिल, 4/5। तो देखो हमें यहाँ पर दो वैल्यू पहले से फाइंड कर लिया है हमने यहाँ पर, अब हमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अब क्वेश्चन क्या है, 5 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा अपॉन 5 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा। हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं बच्चों। तो ये 5 और साइन थीटा देखिए आप, साइन थीटा की वैल्यू क्या है 3/5 प्लस 2 यहाँ पर है, कोस थीटा की वैल्यू है 4/5। यहाँ पर भी देख लीजिए 3/5, केवल माइनस का ही फर्क है, बाकी तो वैल्यू सेम ही पुट करनी है। हम एलसीएम लेंगे यहाँ पर मल्टीप्लाई करके, तो 15/5 प्लस 8/5 और यहाँ पर भी है 15/5 माइनस 8/5। एलसीएम 5 आ रहा है अपने पास तो इजी है, तो 15 प्लस 8/15 माइनस 8। क्लियर है, जो एलसीएम लिया दोनों को कैंसिल आउट कर। यहाँ पर है 23/7। ये फाइनल आंसर है आपका। इस बहुत इजी बेहतरीन क्वेश्चन है, जो बोर्ड में मैक्सिमम टाइम पूछा गया क्वेश्चन है। तो ध्यान रखिएगा, बोर्ड में 100% आने के चांसेस रहते हैं। तो हमने देखा आपको ये सेकंड वीडियो में क्वेश्चन किस तरह से हैं। अब एक्सरसाइज है, आपका होमवर्क क्या है आप करके देखिए। 8.1 एनसीईआरटी से 8.1 की चीज़ें आपके पास क्लियर हो चुकी है। 8.1 में दो ही तरह के क्वेश्चन अपने पास बनते हैं, एक थीटा बेस पर बनते हैं कि थीटा ए पर है या फिर सी पर है। इस बेस पर एक क्वेश्चन बनता है और एक क्वेश्चन इस बेस पे बनता है। तो दोनों बेस बनाकर हमने यहाँ पर चीज़ें सोल्व करी है। आप 8.1 कीजिएगा, बेहतरीन क्वेश्चन है, होमवर्क में चेक करूँगा। थैंक यू बच्चों।